Hi everybody, I'm Savitri of GMA classes. I'm going to take quadratic equation exercise 4.3 in my video. In my previous video, I had already explained to you exercise 4.2. Now, in the first video of this chapter, I had explained to you about nature of roots by finding the discriminant of the equation. Now, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैं एक बार और बता देती हूँ सबको, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए एक बार और रिपीट कर लेती हूँ ताकि तुम लोगों का रिविजन हो जाएगा. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0. इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में ही पढ़ा है. सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट. ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन में ही सब बता दिया था. अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज b² - 4ac, यानी x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू द कांस्टेंट. दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac. अब ये डिस्क्रिमिनेंट पता करने के बाद इसके वैल्यू देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रियल रूट्स होगा या नहीं होगा. होगा तो किस तरह की होगी, दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स हम पता कर सकते हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट पता करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, then we can make sure that the equation, that particular equation has two distinct real roots. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमको ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमको ये पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन के लिए दो रियल रूट्स मिलेगा, दोनों अलग अलग होगा. ये एक कंडीशन है. अब दूसरा क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कहीं माइनस में आ गया, दैट मीन्स इट इज लेस देन 0, देन there will be no real roots for that equation, for that quadratic equation, है ना. डिस्क्रिमिनेंट 0 लेस देन 0 आ गया तो हम श्योर कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में रियल रूट्स नहीं होगा. अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, या तो वो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेसर देन 0 होगा. तो हमारे एक ऑप्शन जो बचा है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन will have two equal roots. ये कंडीशन तुम लोगों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, ये हमको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी को हम एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं. सो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है,
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, उसका सेकेंड पार्ट है ये, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये डिसाइड करना है कि उस डिस्क्रिमिनेंट के नेचर क्या है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन उसका कोई रूट्स है, तो फिर वो रूट्स निकालना है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं, b² माइनस 4ac है, तो इसमें b क्या है, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर वी हैव 2 इंटू c की जगह पर हमारे पास है 5। दिस इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज 9 माइनस 4 2s are 8, 8 5s are 40, 9 minus 40 is equal to -31। अब -31 आ गया, दैट इज लेस दैन 0। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट हमको लेस देन 0 मिल गया। उसमें से हमको क्या मालूम पड़ेगा, देयर विल बी नो रियल रूट्स फॉर दैट इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन will have no real roots। हमने नेचर ऑफ द इक्वेशन पता कर लिया है। अब इसमें है क्या, ये नेचर ऑफ रूट्स पता कर लिया, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगा। सो वी कैन स्टॉप इट हियर, इसको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट सेकेंड b² माइनस 4ac, इसको बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। अब b की जगह पर इधर क्या है, -4√3, x की कोएफिशिएंट है ना, सो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू c सेकेंड 4, दिस इज इक्वल टू -4√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर है 16 इंटू √3 का स्क्वायर है 3, 16 इंटू 3 माइनस 4 3 are 12, 4 are 48. This is equal to 48 minus 48, that is equal to 0. That means discriminant हमको 0 मिल गया। 0 मिल गया तो क्या होगा, then the equation will have two equal roots। इतना तो हमको पता चल गया। Therefore, the equation has two real रूट्स, है ना। अब क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट में क्या बताया, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब इसमें तो रियल रूट एग्जिस्ट होता है, तो हमको इसका रूट्स निकालना है। अब इसका रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें एक बार और मैं इक्वेशन को उधर लिख देती हूँ, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन था, बार बार पेज पलटना नहीं, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वो मेथड भी क्लियर हो गया है, इसलिए मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करती हूँ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्यस फार्मूला। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, यानी x की वैल्यू होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, इसलिए प्लस और माइनस लिख दिया. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसको यूज करके वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a, क्योंकि इधर एनीवे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं. सो इसलिए दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डाल सकते हैं. सो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, माइनस बी, बी क्या है इधर माइनस 4√3. सो माइनस बी को माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू 3, 2a, 2 इंटू 3. अब रूट ऑफ 0 तो 0 ही है, हमको पता है. तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 4√3 अपॉन 2, 3 से 6. अब इसको 2 2 से 4, 2 3 से 6, तो हमको क्या मिल गया इधर, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन 3 को स्प्लिट करके √3 इंटू √3 कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होगा. सो आंसर होगा 2 अपॉन √3. ये भी लिख सकते हैं, सीधा ये भी लिख सकते हैं. सो हम ऐसे करते हैं, 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3, क्योंकि हमको इधर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया. डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इक्वेशन के लिए 2 इक्वल रूट्स होगा, तो 2 इक्वल रूट्स हमको मिल गया. वी हैव सॉल्व द इक्वेशन. I hope everybody understood this. Now, part 3 of question number 1. Part 3 में क्या है, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. ये इक्वेशन है. अब इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 4 2 सा 8 3 सा 24. दिस इज इक्वल टू 12. 12 आ गया, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0. अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया है, सो देयरफॉर the equation has two distinct real roots. Distinct real roots. इसमें डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. इस इक्वेशन के लिए हमको 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे. पहले वाले क्वेश्चन में 2 इक्वल रूट्स मिला. अब इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट्स है तो सॉल्व करना है. तो रूट्स करने के लिए वापस हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. दैट्स इक्वल टू b की जगह पर भी है -6. So minus b will be minus of -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 12. d हमको 12 मिला, रूट ऑफ d अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 2.
दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6 प्लस और माइनस 12 को हम 4 इंटू 3 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 2. So 2 इंटू 2 यू कैन राइट इट एज 4. सो इसमें क्या है, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 4 का रूट 2 है, सो 2 बाहर आएगा, 2 रूट 3 अपॉन 4. अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमको 2 बाहर निकाल सकते कॉमन. 2 इंटू इसमें आएगा 3 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो हमको मिला क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस में प्लस एक बार आएगा, अगले बार माइनस आएगा. 3 प्लस रूट 3 बाई 2 and 3 minus root 3 by 2. These are the two roots of this quadratic equation. I hope by this you must have understood it very well. अभी क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स है वो ख़त्म हो गया. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या बताया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that, इसमें कंडीशन है, so that they have 2 equal roots. हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है लेकिन उसमें 2x² प्लस kx प्लस 3 है, यानी x के कोएफिशिएंट k के फॉर्म में दिया हुआ है. तो ये k हमको निकालना है. तो इसमें निकालने के लिए कंडीशन क्या है, ऐसा वैल्यू होना चाहिए k का जो हमको 2 इक्वल रूट्स मिल जाए. 2 इक्वल रूट्स मिलना है तो हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी 0, है ना. तो हम उस हिसाब से इसको करेंगे. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² b की जगह इधर k है, k² माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. So k² minus 4 2 सा 8 3 सा 24. ओके, इसको इधर नहीं लिखते. अब फॉर इक्वल रूट्स, हमको इक्वल रूट्स मिलना है. फॉर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी 0. इसलिए हम ये k² माइनस 24 इज द डिस्क्रिमिनेंट, उसको इक्वल टू 0 करते हैं. दिस विल इम्प्लाई k² इज इक्वल टू 24 एंड दिस विल इम्प्लाई k इज इक्वल टू रूट ऑफ 24, रूट प्लस और माइनस रूट ऑफ 24, दैट इज इक्वल टू, इसको हम प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 6 लिख सकते हैं 24 को. सो दैट इज इक्वल टू 4 का रूट बाहर निकलेगा, प्लस और माइनस 2 रूट 6. सो हमको k की वैल्यू मिल गया. देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस 2 रूट 6 और minus 2 root 6. These are the two values of k. So अगर k की जगह पर, इस इक्वेशन में k की जगह पर हम 2 रूट 6 डालो या माइनस 2 रूट 6 डालो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा और इसको 2 इक्वल रूट्स मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन, सॉरी, इसमें एक और पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट. अगेन इसमें भी k की वैल्यू निकालना है. kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
अब इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू विल बी 2kx plus 6 is equal to 0. Now इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? b डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर हमको -2k है, ये b की जगह पर है। सो b स्क्वायर की क्या होगा? -2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर k इंटू 6। दिस इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। सो डिस्क्रिमिनेंट हमको क्या मिला है? 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो हम इसको इसमें से 4 को बाहर निकालते कॉमन। सो k स्क्वायर 4k बाहर निकालेंगे तो अंदर मिलेगा k माइनस 6। सो हमको क्या मिला? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमको मिला 4k इंटू k माइनस 6, 4k इंटू k माइनस 6। अब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमको इधर इक्वल रूट्स मिलना है। इक्वल रूट्स मिलना है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, है ना। अब इसमें से दिस विल इम्प्लाई, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना है तो या तो ये 0 आना चाहिए, नहीं तो ये 0 आना चाहिए। 4k इज इक्वल टू 0, दैट विल इम्प्लाई k is equal to 0 and or k minus 6 is equal to 0. This will imply k is equal to, ये 6 माइनस 6 उधर जाएगा, k is equal to 6। अब इसमें क्या है, k के दो वैल्यू कैसे मिल रहा है? इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे, k is equal to 0 को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? k is equal to 0 rejected because, अब इसमें इक्वेशन में देखो k क्या है? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं हो सकता बिकॉज k is the coefficient of x square which is not possible। क्योंकि अगर k 0 आ गया है तो ये इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने आप लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, पॉसिबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कंडीशन हमने शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। क्या है कंडीशन? क्या था? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो सिमिलरली इधर k अगर 0 डालेंगे तो हमारे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वो वैल्यू को रिजेक्ट किया। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? देयरफॉर आंसर क्या है? k इज इक्वल टू 6। 0 और 6 मिला, 0 को तो रिजेक्ट कर दिया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। Now let's move on to question number 3. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 square meters? If so, and अगर possible है
तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब इज इट पॉसिबल पूछा है, इज इट पॉसिबल पूछेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल नॉट। लेट्स सी व्हाट वैल्यू आर वी गेटिंग। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी x meters। अब इसमें बताया है whose length is twice its breadth, therefore length is twice its breadth, 2x meters होगा। अब इसमें और क्या बताया है, the area is 800 square meters। we know that area of a rectangle is area of a rectangle is equal to L into B, यानी x into x 2x, therefore 2x into x is equal to, ये दिया हुआ है 800। this will imply 2x square is equal to 800, this will imply x square is equal to 800 upon 2, that's equal to 400, x square is equal to 400। this will imply x is equal to, ये 400 की स्क्वायर रूट यानी +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। -20 का स्क्वायर भी 400 है, +20 का स्क्वायर भी 400 है। सो x इज इक्वल टू प्लस और -20, यानी +20 और -20। बट इसमें क्या है, x is taken as the breadth, as the breadth of a rectangle। So it cannot be negative, क्योंकि नेगेटिव यानी 0 से कम। अगर किसी भी चीज़ का विड्थ जो है या ब्रेथ जो है 0 से कम तो आ ही नहीं सकता। सो बट x इज टेकन एज द ब्रेथ, सो इट कैनॉट बी नेगेटिव। सो -20 वाला ऑप्शन रिजेक्टेड। सो x इज इक्वल टू +20, x is equal to -20, this value is rejected, क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव में नहीं आ सकते है ना। therefore then what will be the answer for this question, breadth will be equal to 20 meters and length is equal to 2x है, यानी 2 into 20 that's equal to 40 meters। हमको ये दो आंसर मिल गया है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस। अगर हमको लेंथ ऑफ ब्रेथ मिल रहा है, therefore हम क्या कर सकते हैं, द सिचुएशन इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन में यही पूछा था, इज इट पॉसिबल? यस, हमको लेंथ ऑफ ब्रेथ प्रॉपरली मिल गया तो इट इज पॉसिबल। अब आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ये पूछा गया, सिमिलरली इज द सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। अब क्या है, एजेस के बारे में क्वेश्चन। The sum of the ages of two friends is 20 years. So, first of all, let us suppose, let the present age of the first friend, यानी दो फ्रेंड्स का आइडेंटिफाई करने के लिए, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x years। Therefore, present age of the second friend, इसमें क्या बताया, दोनों को मिला के 20 ईयर्स है। सो फर्स्ट फ्रेंड का x ईयर्स है,
सेकेंड वाले का होगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये प्रेजेंट एज के बारे में बात किया। अब क्वेश्चन में क्या बताया, 4 years ago यानी पहले के, 4 years ago यानी 4 साल पहले इन दोनों का एज क्या था। फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, एक्स है अभी, तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4 years। सेकेंड फ्रेंड का क्या होगा, अभी परसेंटेज 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स में से और 4 माइनस होगा। दिस इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज है x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड का है 16 माइनस एक्स। अभी क्वेश्चन में क्या बताया है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 साल पहले। सो गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इन दोनों के एज के प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x से दोनों को करते x इंटू 16 माइनस एक्स, फिर इस माइनस 4 से माइनस 4 इंटू सेम 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 48। दिस विल इम्प्लाई x इंटू 16 इज 16x minus x into x is x square minus 16 into 4 is 64 minus of minus is plus 4x। इस 48 को भी इधर लेकर आते हैं हाथों हाथ, तो minus 48 is equal to 0। now this will imply, हम x square को पहले लिखते हैं, minus x square plus 16x plus 4x is 20x minus 64 minus 48 is minus 112 is equal to 0। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, लेकिन ये सबसे पहले ये माइनस को हटाना ईजी रहेगा, इसलिए पूरे इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x इंटू -1 इज -20x, ये प्लस 112, ये माइनस 112 है, इसे मल्टीप्लाई करने से प्लस 112 हो जाएगा। हमको ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया, अब इसमें ये इज इट पॉसिबल पूछा, इज इट पॉसिबल पूछेंगे तो हमको क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन का कोई रूट्स मिलेगा या मिलेगा देखना है। रूट्स मिलेगा तो इट इज़ पॉसिबल, रूट्स नहीं मिलेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रूट्स मिलने के लिए हम पहले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -20 द होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह इधर 1 है, 1 इंटू 112, this is equal to 400 minus 112 into 4 is 448, that's equal to -48 मिला। 400 minus 448 is -48, -48 मतलब लेस दैन 0। अगर लेस दैन 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, therefore no real roots for the equation, no real roots for the equation। अगर real roots नहीं मिल रहा है उसका मतलब है therefore the situation, इधर जो situation बताया है the situation is not possible, the situation is not possible, यानी ऐसा कोई सिचुएशन होगा ही नहीं कि दोनों का मिला के 20 years एज हो और
दोनों का प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा कोई कंडीशन आएगा नहीं. दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल रूट्स. रियल रूट्स नहीं मिल रहा, दैट मीन्स द कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल. यानी उसमें जो बताया है कंडीशन पॉसिबल नहीं है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. नाउ क्वेश्चन 5. Listen children, after this please like, share and subscribe the channel, and please press the bell icon so that you will get the notification. Notification मिलेंगे तो तुम लोग रोज़ इसको व्यू कर सकते हैं. एंड कोई भी डिफ़िकल्टी हो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ इट पॉसिबल टू अगेन पॉसिबल है क्या पूछ रहा है. इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meters and area 400 meters? If so, find the length and breadth. अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 80 मीटर्स पेरीमीटर का और 400 मीटर्स एरिया का कोई रेक्टेंगुलर पार्क बना सकता है कि नहीं. इधर भी सिचुएशन वही है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स उनको कोई रूट्स होगा तो द सिचुएशन इज़ पॉसिबल. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल. तो हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर बताए 80. पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगुलर पार्क की, ये स्मॉल क्लासेस में भी हमने पढ़ा है. इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है. सो दिस विल इम्प्लाई L प्लस बी इज इक्वल टू 80. ये 2 नीचे आएगा अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 40. तो हमको L प्लस बी मिला 40. L प्लस बी 40 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 40. ये b को उधर ले चलते हैं, माइनस b. ऐसा मिल गया. उसका मतलब है L प्लस बी इज इक्वल टू 40 में से हमने ये इक्वेशन निकाला, L इज इक्वल टू 40 माइनस बी. अब जहाँ भी हमको L आ रहा है वहाँ 40 माइनस बी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ओके. अब देखते हैं फिर क्या बताया है. पेरीमीटर तो हो गया. अब एरिया बताया L इंटू बी इज इक्वल टू 400 बताया है. अब L की जगह पर हम लोग लिखेंगे 40 इंटू बी. दिस विल इम्प्लाई 40 माइनस बी, L की जगह पर लिख दिया, इंटू ये वाला b इज इक्वल टू 400. दिस विल इम्प्लाई 40 इंटू बी 40b minus b into b minus b square is equal to 400. This will imply, ये b स्क्वायर को पहले लिखते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये माइनस हट जाएगा. माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 इज प्लस बी स्क्वायर. Plus 40b into -1 will be minus 40b. अब is equal to minus 400. अब हम इस -400 को भी इधर लेकर आते हैं. This is equal to b square minus 40b plus 400 is equal to 0. तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया. अब इसमें ये पॉसिबल है देखने के लिए हमको इसका रूट्स का नेचर निकालना पड़ेगा बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट. सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट इन दिस? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की जगह पर इधर -40 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर a की जगह 1 है, 4 इंटू 1 इंटू 400.
this is equal to, this will imply d is equal to minus 40 का स्क्वायर है 1600 minus 4 ones are 4, 4 into 400 is 4 4s are 16 and 2 more zeros, 1600. This is equal to 0. तो हमको क्या मिला? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलता है. So if d is 0, discriminant is 0, then the equation will have two equal roots. दो equal roots मिलेंगे हमको. अब दो equal roots मिल रहा है, that means therefore the situation is possible. The situation इन्होंने जो बताया वो सिचुएशन पॉसिबल है या पूछा है. अगर रूट्स मिल रहा है दैट मीन्स सिचुएशन इज पॉसिबल. हाँ, अब इस क्वेश्चन में पीछे भी बताया अगर पॉसिबल है तो उनका ये निकालो, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो. लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना मतलब रूट्स निकालना. तो अगेन वी विल यूज द quadratic formula. X is equal to, or by quadratic formula, इसको बार बार बता रही हूँ सो दैट तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा. माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a. रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी वो पता कर चुके हैं. सो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए रूट ऑफ डी लिख रही हूँ. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी. हमारी इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0. सो बी के जगह पर क्या है? -40. So minus b. So minus of -40 plus or minus root of d. डिस्क्रिमिनेंट हमको मिला 0. So upon 2a, यानी 2 into a की जगह we have 1. So this is equal to, or this will imply x is equal to minus of -40 is plus 40 upon 2. That's equal to 20. x is equal to 20. Therefore हमने x को क्या माना? x इधर है breadth. Therefore the length and breadth of the रेक्टेंगल ही बनाना चाह रहे हैं. रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 20 meters and 20 meters. लेंथ भी 20 meters, ब्रेथ भी 20 meters. ओके, तो इसमें क्या बताया है? ये एक सिचुएशन दे के पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं. सो फॉर दैट दे हैव गिवन द पेरीमीटर एज 80 and they have given the area as 400. So we applied the formula for perimeter and we got L plus B is equal to 40. From this we took L as 40 minus B. And L into B is 400, it's given. So this is given here. So in the place of L I put 40 minus B into B. Then when I calculated I got the equation as B square minus 40B plus 400 is equal to 0. अब इसमें ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं देखने के लिए हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमको ये मिला 0. 0 मिल गया, उसका मतलब है इस इक्वेशन को 2 इक्वल रूट्स होंगे. 2 इक्वल रूट्स है, उसका मतलब सिचुएशन पॉसिबल है. और सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर हमको उसका लेंथ और ब्रेथ भी निकालना पड़ेगा. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला से
उसको सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं तो कि हमको वो लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus or minus root of d upon 2a. Minus of minus 40 plus or minus root 0, because 0 is the discriminant that we have already taken out, upon 2 into 1. So when I simplified this, I got 20. That means the length is equal to 20 meters, breadth is equal to 20 meters. So this situation is also possible. So here ends exercise 4.3, that is the last exercise of this chapter, quadratic equation. So children, please feel free to ask anything in the comment box. Ask any difficulties, you can put it in the comment box. I will try to answer the question as early as possible. Okay, so please go through all of these questions and enjoy the video. Please do not forget to like, share and subscribe, and please press the bell icon. Thank you. Bye bye.